राहुल गांधी ने इस बात का ठेका ले रखा है कि जब भी वो विदेश जाएंगे, ये जिद ठान रखी है कि वो भारत को बदनाम करेंगे। भारत की डेमोक्रेसी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, वो भारत का अपमान कर रहे हैं। किसी भी शर्त पर यह स्वीकार नहीं है। डेमोक्रेसी को एक बार खतरा हुआ है, जब इमरजेंसी लगी थी वो कांग्रेस के दौर में लगी थी, जब संविधान खतरे में आया था, देश खतरे में आया था। आज डेमोक्रेसी पूरी तरह मजबूत है, आज भारत में लोकतंत्र है, लेकिन राहुल गांधी एक एजेंडा के तहत भारत को बदनाम करना चाहते हैं, जो कहीं से स्वीकार नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान और चाइना के रिश्ते अच्छे हुए हैं। हम दुनिया के हर देश से अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर चाहते हैं और इंडिया फर्स्ट की नीति पर चाहते हैं। और यही वजह है कि हमारा रशिया से, चाइना से भी रिश्ता सुधर रहा है। पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति की धूम है। सब लोग जानते हैं कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता और बायलैटरल जो रिलेशन है उस पर जोर देता है। सर, एक आखिरी छोटा सवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि आरएसएस का कोई योगदान आजादी में नहीं रहा है। हेडगेवार जी कांग्रेस से जरूर जुड़े हुए थे, लेकिन 1930 के बाद उन्होंने सिर्फ कांग्रेसियों को संघ में जोड़ने की कोशिश की, लेकिन संघ का योगदान, किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं दिखता है आजादी में। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी बनी है, वो ये बताएं, वो तो रजाकारों के साथ थे, वो कहां आजादी के आंदोलन में थे। वो तो आजादी के बाद भी आजादी के आंदोलन में रजाकार नहीं थे। रजाकार तो हिंदुस्तान में हैदराबाद शामिल हो इसके पक्ष में भी नहीं थे। उसी की साख है कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उनको आजादी पे बोलने का कोई हक नहीं है। वो इसी तरह की बातें करते रहते हैं। आजादी के आंदोलन में देश का हर नागरिक शामिल हुआ। अलग अलग संगठन थे, कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, लेकिन सब लोग शामिल हुए। तो जो भारतीय है वो सब उसमें शामिल रहा है। ये सबको संदेश जाना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।